नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 26 और 27 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 13 से 19 जनवरी 2025 तक पहला खो खो विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट जो प्रीवियस सेशंस हो रहे थे उसमें जब यह डिसाइड हुआ था कि भारत में पहला खो खो विश्व कप आयोजित होगा तो वहीं से यहां से क्वेश्चन बन रहा है और अब जो है कि डेट यहां पे डिक्लेयर कर दी गई है। जो पूरी दुनिया का पहला खो खो विश्व कप है वो इंडिया में आयोजित हो रहा है और कब से कब तक आयोजित होगा तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 से लेकर 19 जनवरी के बीच। और ये कहां आयोजित होगा तो इंडिया की नई दिल्ली में आयोजित होगा। दोस्तों, नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, यहां पे देखिए दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर पूरा का पूरा टूर्नामेंट आयोजित होगा। और हमारा जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है, पहली बार पूरी दुनिया में आप लोगों को पता है खो खो का विश्व कप हो रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि हमारा देश इसको होस्ट करने जा रहा है। यहां पर कुल 24 देश हिस्सा लेंगे दोस्तों, जो कि अलग अलग 6 कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप से आएंगे और इसमें टोटल 12 टीम बनाई जाएंगी, मेल्स की अलग और फीमेल्स की अलग दोस्तों। यानी कि जो भी कंट्री यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे वो 12 टीमें अपनी मेल और फीमेल की लेकर आएंगे। इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1955 में किया गया था। तब से लेकर पूरे इंडिया में खो खो को ये प्रमोट कर रहा है। खो खो के जो नए टैलेंट्स हैं उनको ये डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो है कि बेसिक नीड्स या फिर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस समय जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो चेयरमैन है दोस्तों उनका नाम है सुधांशु मित्तल। तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी न्यूज जब ये डिसाइड हुआ था कि भारत का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, जो कि हमारे सीजीआई थे, जब उन्होंने रिकमेंड किया था तो बिल्कुल उसी समय मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ा दिया था। कल की जो सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने फाइनली इनको अपॉइंट कर दिया है। तो इनका नाम क्या है तो बिल्कुल याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना। ये है जस्टिस संजीव खन्ना और ये हमारे देश के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 51st चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं दोस्तों। और इनका जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि करंटली द्रौपदी मुर्मू है। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों जस्टिस खन्ना की, तो ये जो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे वो 11 नवंबर को करेंगे। इनको शपथ भी हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाएगा। और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, टेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। इनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का है, क्योंकि मार्च 13, 2025 को इनका जो एज है वो 65 साल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज जो मुख्य न्यायाधीश बनता है, चीफ जस्टिस बनता है, उसके बनने की एक ही एलिजिबिलिटी होती है, वो सबसे सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। और उसके रिटायरमेंट की जो एज होती है दोस्तों वो 65 साल होती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जो व्यक्ति जज होता है वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। तो संजीव खन्ना भी मार्च 13, 2025 को रिटायर हो जाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि किसको रिप्लेस करेंगे तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को ये रिप्लेस करेंगे, जिनका कार्यकाल इसी वर्ष 10 नवंबर को खत्म हो रहा है दोस्तों। अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फॉर्मेशन था हमारे इंडिया में वो अंग्रेजों के द्वारा जब वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आए थे, जिसको फाइनली 74 में इन्होंने थोड़े से अमेंडमेंट के साथ इन्फोर्स किया था। तो वहां पर पहली बार जो है कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। कहां पर इन्होंने स्थापित किया था? कलकत्ता में। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों और भी बहुत सारे जो है कि हाई कोर्ट्स वगैरह को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इंडिया हाई कोर्ट एक्ट लेकर आए थे जो अंग्रेज थे 1861 में। और उसके अलावा जितने भी उस समय के हमारे प्रोविंसेस थे यानी कि प्रांत थे, हर जगह पे उन्होंने एक एक हाई कोर्ट स्थापित करने का उस समय डिसीजन लिया था। आगे चलने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अगर बात की जाए 1935 में, तो ये भारत में
जो आज का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट देख रहा है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको यहां से प्रोवाइड करता है दोस्तों। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो कोर्ट स्थापित किया गया था नई दिल्ली में, उसका नाम रखा गया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। बाद में 28 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसका नाम रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फेडरल कोर्ट नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द न्यू कैटेगरी इन पीएम मुद्रा स्कीम। तो देखिए एक बहुत बड़ी ये न्यूज है, जो पीएम मुद्रा है प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। दोस्तों इस स्कीम को बहुत पहले स्टार्ट किया गया था, अप्रैल 8, 2015 को। तो भारत सरकार का जो मेन पर्पस था कि जो हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ला रहे हैं, इसके द्वारा जो भी व्यक्ति कोई नया स्टार्टअप लगाना चाहता है, कोई नई कंपनी स्थापित करना चाहता है, तो उसको जो है कि बिल्कुल ना के रेट के बराबर जो है कि क्या मिलने वाला है, लोन मिलने वाला है। और उस समय इन्होंने लोन की 3 क्राइटेरिया इसमें डिसाइड की थी। एक जो कैटेगरी होती थी जिसको शिशु लोन बोला जाता था उस समय, तो इसका जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो लोन दिया जाता था 50,000 के आसपास। दूसरी कैटेगरी किशोर लोन वाली थी जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता था। और तीसरी जो कैटेगरी होती थी दोस्तों उसमें तरुण होता था, यहां पे 10 लाख तक का लोन, यानी कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। अब जो है कि फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये घोषणा किया था जब ये बजट पेश कर रही थी, अभी जो ये सरकार नई नई बनी है, तो इनका जब ये बजट पेश कर रही थी तो उसी समय इन्होंने बोला था कि हम पीएम मुद्रा स्कीम में एक नया और कैटेगरी ऐड करेंगे, और उसका नाम इन्होंने रखा तरुण प्लस कैटेगरी। और इस तरुण प्लस कैटेगरी में उन्होंने सीधे जो तरुण वाली लोन का कैटेगरी है जहां पे 10 लाख तक का लोन मिल रहा है, उसको इन्होंने सीधे 20 लाख तक कर दिया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पे अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि पीएम मुद्रा योजना में कौन सी नई कैटेगरी ऐड हुई है, तो तरुण प्लस, और इसमें जो लोन की कैपेसिटी है वो कहां से कहां तक है, तो 10 लाख से लेकर 20 लाख। अब इस प्रकार इस योजना में कुल 4 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। शिशु 50,000 तक, इसके अलावा आपका किशोर 50,000 से 5 लाख तक का, तरुण जहां पे 5 लाख से 10 लाख, और आपका एक आ गया नया तरुण प्लस। ये आपको कब से कब लोन देगा, तो 10 लाख से लेकर 20 लाख तक दोस्तों। इसके बाद इस सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक बाय आरबीआई। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक, जो कि हमारा भारत का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है आफ्टर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बाद, तो एक्सिस बैंक काफी इंपॉर्टेंट बैंक है और लगातार न्यूज में रहता है। तो एक्सिस बैंक के जो एमडी और सीईओ थे, इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया इनके 2nd कार्यकाल के लिए दोस्तों। तो उनका नाम क्या है, तो बिल्कुल उनका नाम याद रखिएगा, अमिताभ चौधरी। तो ये देखिए अमिताभ चौधरी हैं और इनका कार्यकाल ऑलरेडी जो है कि पूरा हो रहा था 31 दिसंबर 2024 को, लेकिन इनको दोबारा से 3 सालों का एक्सटेंशन दे दिया गया है। जनवरी 1 2025 से इनका कार्यकाल फिर से शुरू होगा और दिसंबर 31 2027 तक चलेगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक्सिस बैंक का नया एमडी या सीईओ या कौन दोबारा से अपॉइंट हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर एक्सिस बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो एक्सिस बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये 1993 में किया गया था, और इस समय उसका नाम जो हुआ करता था यूटीआई हुआ करता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बाद में 1994 से ये काम करना स्टार्ट करता है और इसका नाम फिर एक्सिस बैंक कर दिया जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये मुंबई में है, तो ये भी याद रखिएगा। तो एक्सिस बैंक आपसे न्यूज में बनेगा क्वेश्चन, तो यहां से आप बिल्कुल सारी चीजें, एक्सिस बैंक कब बना, हेडक्वार्टर कहां है, इसका एमडी और सीईओ कौन है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑन 25 अक्टूबर 2024। 25 अक्टूबर 2024 को भारत में 21वीं पशुधन गणना शुरू कर दी गई है। अब देखिए हमारे यहाँ जनगणना तो हो नहीं रही है, 2011 के बाद से लेकर अब तक जनगणना रुकी पड़ी है। 21 में होनी थी लेकिन कोरोना आ गया और तब से लेकर भारत सरकार डिसीजन ही नहीं ले पा रही कि हम जनगणना कब कराएंगे, लेकिन पशुओं की जनगणना यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और ये इस बार 21वीं लाइव स्टॉक
जो है कि सेंसस है दोस्तों। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो जाहिर सी बात है इसी सबसे संबंधित मंत्री जो है तो राजीव रंजन सिंह, बिहार के फेमस मंत्री हैं, लोकल नाम इनका लल्लन सिंह है। और ये जो है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग ऑफ इंडिया है। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये कब से शुरू हो रहा है पूरा का पूरा सेंसस? तो ये 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और कब तक ये पूरा सेंसस चलेगा? तो ये फरवरी, अगले साल जो 2025 है उसके ये फरवरी तक ये चलेगा दोस्तों। और इसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी, मतलब कितने रुपए खर्च होंगे इस पूरी सेंसस में जो पशुओं की जनगणना की जा रही है, तो वहां पे 200 करोड़ का आएगा। अगर लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें दोस्तों, तो ये भारत में जो पहली बार स्टार्ट किया गया था 1919 में, यानी कि 1919 में भारत की पहली पशुधन जनगणना हुई थी। और तब से लेकर हर 5 सालों पर, यह भी बिल्कुल याद रखिएगा, हर 5 सालों पे भारत में पशुधन जनगणना की जाती है। और जो लेटेस्ट अभी जनगणना हुई थी वो 2019 में हुई थी। उसके डेटा पे जो है कि आज तक क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी डीएसएसबी में। तो आप भी बिल्कुल थोड़ा बहुत इस जो 2019 में हमारी 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की जो पूरी पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए हमारे रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट भी करते जाइए वीडियो पे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।